जौनपुर में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक भीड़ देखकर गदगद दिखे अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंतिम चरण जहां चल रहा है लोकसभा चुनाव 2024 का, वहीं जौनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पर जमकर गरजे और बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है। बढ़ते हुए जनसैलाब को देखकर गदगद दिखे अखिलेश यादव और जनता से उत्साहपूर्वक भरते हुए बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि यह चुनाव अब पूर्वांचल की धरती पर आ गया है। यह चुनाव पूर्वांचल की धरती से ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से इतिहास रचेगा, इतिहास रचने का काम करेगा। आप खुद देख लीजिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं। जौनपुर में अखिलेश यादव ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, बीजेपी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और पूर्वांचल में प्रधानमंत्री भी चुनाव हार रहे हैं। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सदर लोकसभा के बेलापार में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की 10 साल की सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। 10 सालों में जितनी भी परीक्षा हुई हैं, सारे के सारे पेपर लीक कराया। इन्हें मजबूरन सभी परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। भाजपा ने कहा कि यूपी में सबसे बड़ी भर्ती पुलिस की हम करेंगे। एकदम सुरक्षित ढंग से युवाओं ने सारी तैयारियां करके सभी युवा परीक्षा देने गए और वहां सुरक्षित ढंग से परीक्षा देकर सभी अपने अपने घर लौटे। तो उसके बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया। फिर मजबूरन परीक्षा को रद्द करनी पड़ी। अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि सरकार बुलडोजर के नाम से डरवाती। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा सुरक्षित ढंग से होगी। सारे दावा हवाई निकले। ये सरकार बुलडोजर के नाम से डरवाती है। हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं कि पेपर लीक करने वालों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। चुनाव पूर्वांचल की धरती पर आ गया है। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया कि चुनाव अब पूर्वांचल की धरती पर आ गया है। पूर्वांचल से एक भी भाजपा का सांसद जीत कर नहीं जाएगा। अखिलेश ने बड़ा दावा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब 6वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। अब चुनाव पूर्वांचल की धरती पर उतर गया है। इस बार बीजेपी का एक सांसद पूर्वांचल से चुनाव जीतकर नहीं जा पा रहा है। अब उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लड़ाई नहीं है। अब तो क्योटो लोकसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव हार रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले दिल्ली से आदमी बुलाकर मैनेजमेंट करा रहे हैं। बीजेपी वाले 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो नारा आप लोग जान रहे हैं, 400 हार है। देश की 140 करोड़ जनता इस बार के चुनाव में बीजेपी वालों को 140 सीटों के लिए तरसा देगी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जौनपुर के मल्हानी विधानसभा के बेलापार गांव और मड़ियाहू में स्थित रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव जौनपुर के वोटरों को साधने का भी काम किया। जनसभा स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम कर दिए गए थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा को लेकर मल्हानी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पिछले दिनों हुई कुछ रैलियों में अव्यवस्था को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा। मल्हनी से सपा विधायक लकी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह चुनावी सभा ऐतिहासिक है। सपा पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा रिकॉर्ड मतों से जीतकर संसद में पहुंचे। इस ऐतिहासिक जनसभा में उपस्थित मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमें पूरा भरा दिखाई दे रहा है, वहीं जितना बड़ा पंडाल है इससे 3 गुना ज्यादा हमें लोग पंडाल के बाहर दिखाई दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अब चुनाव पूर्वांचल की धरती पर आ गया है। 5वें चरण के चुनाव तक मैं कहता था कि 80 लोकसभाओं में एक सीट पर लड़ाई है, वरना पूरी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इस बार तो लग रहा है कि देश के प्रधान सांसद जी अपनी क्योटो लोकसभा से भी हारने जा रहे हैं और इस बार इनका कोई मैनेजमेंट नहीं चलने वाला। जो मैनेजमेंट कर रहे हैं
दिल्ली से बुला करके सब लोगों को मिलकर के मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, इनके अपने लोग ही इनको हरा रहे हैं। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार के नारा देने वाले 400 हारने जा रहे हैं। इनका इस बार सफाया होने जा रहा है। हम अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अपने किसानों का, गरीबों का पूरा कर्जा माफ करने का फैसला लिया जाएगा। न केवल कर्ज माफी का फैसला लिया जाएगा, उसके साथ साथ हमारे किसानों की फसल की कीमत मिले, उन्हें लाभकारी पैसा मिल जाए, उनकी फसल की कीमत मिल जाए। उसके लिए अगर हमें कानूनी अधिकार भी देना पड़ेगा एमएसपी को लागू करने के लिए, तो किसानों के लिए कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसलों की कीमत दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। हमारे युवाओं का, नौजवानों का इन्होंने सपने तोड़ दिए। ये मेहनत कर करके, परीक्षा दे करके नौकरी करना चाहते थे, लेकिन पिछले उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, हर परीक्षा का पेपर लीक करा दिया। और पेपर लीक का परिणाम यह हुआ कि सरकार को सभी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ गईं। ये हमारे नौजवान जानते होंगे जो तैयारी करके गए, एक परीक्षा रद्द नहीं हुई, सभी परीक्षाएं रद्द हो गईं। और अभी आखिरी में जो पुलिस भर्ती की नौकरी निकली थी, इस सरकार ने तैयारी की और कहा कि सबसे बड़ी भर्ती पुलिस की करा के दिखाएंगे। 2 दिन परीक्षा लिखाई गई और यह भरोसा दिलाया था युवाओं को, नौजवानों को कि पूरा का पूरा इंतजाम है, सुरक्षित परीक्षा होगी। लेकिन जब नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटा तो पता लगा पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। सब पेपर लीक हुए सरकार में, सब पेपर जानबूझ करके लीक कराए गए हैं। याद रखना नौजवान साथियों, ये सरकार वो है जो अपना बुलडोजर तैयार करके रखती है। जब किसी को डराना होता है तो बुलडोजर लेकर के पहुंच जाते हैं, लेकिन जो पेपर लीक हुए हैं, किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला, ना किसी का घर के ऊपर बुलडोजर चला, क्योंकि पेपर लीक नहीं हुए हैं। इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया है, जिससे उन्हें नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। याद रखना नौजवान साथियों, ये केवल नौकरी का सवाल नहीं है। आपके 10 साल में 1/3 जीवन बर्बाद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं अपने तमाम नौजवानों को कह के जा रहा हूं कि जिस समय दिल्ली में सरकार बनेगी, ये फौज की आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर वाली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्नि व्यवस्था खत्म की जाएगी, बल्कि फौज की नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। संख्या बढ़ा करके पहले जैसे नौकरी मिलती थी, उसी तरह की फौज की पक्की नौकरी अपने नौजवानों को देने का काम होगा। खाद की बोरी से भी चोरी की है सरकार ने। खाद की बोरी से चोरी हुई है। पहले 5 किलो, फिर और चोरी हुई 5 किलो। बताओ किसान की बोरी से 10 किलो चोरी हुई क्या नहीं हुई? कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सबसे चंदा वसूल लिया। किसी से 1000 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 400 करोड़। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात जनता जान गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का बेड बच चुका है।
और उनके दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी कह रहे हैं कि आजकल शहजादे आए हुए हैं, शहजादे वोट मांग रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये जो शहजादे वाली टीम बनी है, यही आपको शह देगी और यही मात देने का काम करेगी इस बार। और ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी मिलकर के 1-11 हो गए हैं। और जौनपुर वाले जानते होंगे, इनके दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे हैं, सामने के नहीं टकरा रहे हैं। वैसे जौनपुर वाले घबराने वाले लोग नहीं हैं कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपनी गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपया उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का।